जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करके अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब हम अपनी हेल्थ को लेके कोई रूटीन बनाते हैं और बीच में वो छूट जाता है तो बहुत गिल्ट महसूस होता है ना। लेकिन खुद को थोड़ा तसल्ली देने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि कभी शरीर को आराम देना भी रिकवरी का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तब तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर मर्ज़ी का छोड़ रहे हो तो फिर वो आप खुद के साथ चीटिंग करते हो, किसी और के साथ नहीं करते हो। मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा है तो मैं उस वजह से एक दिन छोड़ के करती हूँ, फिर मैं रिकवर हो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर से करती हूँ। फिर मेरे को स्वेटिंग होती है, उस वजह से मुझे फिर से वो हो जाता है, तो फिर मैं वो एक दिन फिर से छोड़ के कर रही हूँ। जैसे होता है धीरे धीरे करके मैं कर लूँगी, इसको ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि सबसे जो मुश्किल काम होता है जिम स्टार्ट करना या वर्कआउट स्टार्ट करना नहीं होता है। सबसे मुश्किल काम होता है उस गैप के बाद खुद को आईने में देखना, जब आपकी एक्सरसाइज छूट चुकी हो। पिछले कुछ समय से मेरी हेल्थ ने मेरा साथ उस तरह से नहीं दिया जैसे मैं चाहती थी। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिस्तर पे पड़ गई हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो गर्मी की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। स्वेटिंग ज़्यादा होती है और उस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है थोड़ा। तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हम उसको चोली पटका। तो वो बहुत गंदा होता है और एक तरह से आप फंगल इन्फेक्शन ही सोच सकते हो इसको। और मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, ख़ारिश लगती है इसमें। तो जैसे स्वेटिंग होगी तो फिर पानी से निकलता है, बहुत अजीब सा होता है। छोड़ो, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना देनी है। मैं तो बस अपना हेल्थ का आपसे डिस्कशन कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं फ़ैन लगा के ही कर लेती हूँ एक्सरसाइज कि मुझे पसीना ना पड़े ज़्यादा। और जैसे मैंने दवाई लगाई होती है ना, तो फिर वो दवाई सूख जाती है, उसके बाद फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लेती हूँ। लेकिन सच का होना बहुत बुरा लगता है। इस खालीपन से सबसे ज़्यादा पछतावा मुझे महसूस होता है कि मैंने पिछले 2 वीक में 2 kg रिड्यूस किया था, और शायद ये जो मेरा 15 डेज़ का चैलेंज है इसमें मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसे लग रहा है। बट इट्स ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक होना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर से कंटिन्यू रखूँगी। कंटिन्यू तो मैं रख रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन अब जो जिस तरह से मैं कर रही थी मेरे से उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे खुद से ही पता चल जाता है ना कि तुम जैसा चाह रहे हो करना एक्सरसाइज वैसे अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे लगता है ना कभी कभी कि मैं खुद से हार रही हूँ। जैसे जो मेहनत मैंने पिछले 2 हफ्तों में की थी ना, वो सारी मिट्टी में मिल गई। जब आप सोशल मीडिया देखते हैं ना और दूसरों को पसीना बहाते देखते हैं, तो मन में एक ही बात आती है, मैं क्यों नहीं। वो गिल्ट आपके दिमाग में शोर मचाता है, क्योंकि जिस टाइम आप स्क्रॉल कर रहे होते हो उस टाइम कोई ना कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। आपको लगता है कि आप आलसी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपके शरीर बस ठीक होने का समय मांग रहा होता है शायद। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बॉडी का भी ध्यान रखना है ना, तो मुझे गिल्ट नहीं लेना है ये कि मैं नहीं एक्सरसाइज कर रही हूँ। हर सुबह जब मैं अपने वर्कआउट करने के लिए स्टार्ट करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि पता नहीं असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं अभी रूटीन में आ चुकी हूँ। तो अब जब जब रूटीन बन गई है ना, तो रूटीन में छोड़ने वाली नहीं हूँ। और धीरे धीरे करके जो जो चीज़ें, चाहे वो अच्छे के लिए आए चाहे गलत के लिए आए, सबको फेस करके मैं आगे बढ़ूँगी। क्या मेरी बॉडी मेरी दुश्मन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। इतने सालों से इसने मेरा बोझ उठा रखा है, तो क्या मुश्किल से मैं इसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ सकती हूँ। हेल्थ इश्यूज़ तो आते जाते रहते हैं, हमारे हाथ की बात थोड़ी ना होती है कि मैंने खुद जानबूझ के खुद को ये लगा दिया है या कोई रिएक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। ये तो होने हैं, जो होगा जब होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने सीखा कि एक्सरसाइज करना सिर्फ कैलोरी बर्न करना नहीं है, खुद से प्यार करने का एक तरीका भी है ये।
अगर आज प्यार का मतलब आराम है तो बस सही है। गिल्ट पाकर मैं अपनी रिकवरी को मुश्किल नहीं बनाना चाहती हूँ। तो अब क्या प्लान है? क्या मैं हार मान लूँ? बिल्कुल नहीं। कमबैक हमेशा सेटबैक से बड़ा होता है। मैं कल से ही 10 किलोमीटर भागूंगा, लेकिन मैं 10 मिनट चलूँगा ज़रूर। मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूँगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी ना होती हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जो चीज़ अगर आप कर ही नहीं सकते उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते, लेकिन 10 मिनट तो भाग सकते हो। 10 मिनट ऐसा नहीं है इधर उधर दौड़ना है। अपने एक जगह पे खड़े होके भी अगर आप हिलडुल कर रहे हो ना, वॉक कर रहे हो खड़े होके एक जगह पे ही, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करके, तो भी उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि हमारी ज़िंदगी जो है ना एक मैराथन होती है। ये कोई स्प्रिंट वाली दौड़ नहीं होती है। अगर कुछ कदम रुकना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि दौड़ ख़त्म हो चुकी है, आप हार चुके हो। आज का दिन खुद को माफ़ करने का दिन है और कल एक नई शुरुआत का होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री राम।